मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल होम स्टडी। आज 5 क्लास का वीडियो बना रहे हैं। 5 क्लास का वीडियो में आपको 15B तक पढ़ाने के लिए होमवर्क दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कमेंट्स नहीं आया है कि कुछ बताना है या नहीं। तो ठीक है, आज हम वीडियो अपलोड किए हैं, तो यानी कि कल तक वेट कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर उसमें कमेंट्स आएगा तो हम अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें डालेंगे। लेकिन यहाँ पे अब चलते हैं आज 5B का, आज ये 5 क्लास का वीडियो में एक्सरसाइज 5C बनाने से पहले उसका जो ये है एग्जाम्पल है, पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं। हर बार तो ये करते हैं ना, जो भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं या तो फिर जो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो एग्जाम्पल रहता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ताकि अगर वैसा ये रहेगा क्वेश्चन रहेगा आपके एक्सरसाइज में तो बन जाएगा, आसानी होगी आपको बनाने में। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको बताएंगे। एक टाइम बोलेगा निकालने के लिए, प्रिंसिपल बोलेगा। कोई क्वेश्चन में आपको किसी क्वेश्चन में टाइम बोलेगा निकालने के लिए और किसी क्वेश्चन में प्रिंसिपल बोलेगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक फॉर्मूला मात्र याद रहेगा तो टाइम भी निकलेगा और प्रिंसिपल भी निकलेगा। मात्र आई बराबर फॉर्मूला याद रहेगा, इंटरेस्ट बराबर। देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या होता था फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता था ना। इसी फॉर्मूला से हम आई बराबर भी टी बराबर भी निकालेंगे, टाइम बराबर में प्रिंसिपल बराबर भी निकालेंगे। तो देखिए, हम इसकी पिछली वीडियो जो भेजे थे उसमें भी एक फॉर्मूला निकालने के लिए बताए थे। उसमें क्या निकालने के लिए था, आपको रेट बराबर निकालने के लिए था, लेकिन अभी आपको यहाँ पे टाइम और प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइम बराबर निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको बताए थे। आई में 100 से करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू आई, ऐसा लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 1 में P इंटू आर इंटू टी से करेंगे तो P इंटू आर इंटू टी, जू का तो जैसे वैसे रह जाएगा। मुझे निकालना है क्या है, T बराबर टाइम बराबर निकालना है। हम यहाँ पे लिखेंगे T इक्वल्स टू, जब T इक्वल्स टू लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 100 गुने आई इंटरेस्ट बटा यहाँ पे क्या बच गया आपका, P इंटू आर। ये आपका किस वक्त क्या निकला कि टाइम बराबर फॉर्मूला क्या होगा, अगर टाइम पूछेगा किसी क्वेश्चन में तो क्या रहेगा, 100 गुने इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुने रेट। ये आपका टाइम बराबर फॉर्मूला हो गया। तो एक तरह से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर इसी तरह हम किसको क्या निकालेंगे, प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलेंगे, ये पहला हो गया। प्रिंसिपल यानी कि हमको क्या निकालना है, P। तो P भी निकालने के लिए इतना प्रोसेस तो करेंगे ना। अब P हमको निकालना है तो P इक्वल्स टू, जो निकालने के लिए रहता है उसको पहले लिख लेंगे, P इक्वल्स टू इधर क्या हो जाएगा, 100 गुने इंटरेस्ट बटा इधर क्या बढ़ जाएगा, R गुने T, यानी कि रेट और टाइम। ये आपका प्रिंसिपल का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला दोनों, एक फॉर्मूला याद रहेगा तो आपका रेट भी निकलेगा, प्रिंसिपल भी निकलेगा और टाइम भी निकलेगा। मात्र एक फॉर्मूला इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रहेगा कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P गुने आर गुने टी बाई 100। तो इसी फॉर्मूला से ना हम ये निकाले, टाइम बराबर भी निकाले, प्रिंसिपल बराबर भी निकाले और कल निकाले थे रेट बराबर भी, याद है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ये फॉर्मूला तो बोर्ड पे नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमको एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए रहेगा। तो इसको हम आपको साइड में लिख देते हैं और जब यूज होगा तो हम इसको यूज करेंगे। देखिए, पहला T बराबर, T इक्वल्स टू क्या है, 100 गुने आई बटा P इंटू आर। और एक और फॉर्मूला क्या है, P इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू 100 गुने इंटरेस्ट बटा रेट गुने टाइम। ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को रखे हैं और यहाँ पे ग्रीन करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको तो फॉर्मूला अभी बता चुके हैं। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोल रहा है, फाइंड द टाइम इफ प्रिंसिपल इक्वल टू 750 रुपए, इंटरेस्ट 150 रुपए एंड रेट 5%। तो बोल रहे इसमें कि फाइंड द टाइम, आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो पहले जो जो दिया उसको हम लिख लेते हैं। आपका क्या दे दिया है, प्रिंसिपल दिया है, यानी कि P इक्वल्स टू दे दिया है कितना, 750 रुपए। उसके बाद क्या दिया है, इंटरेस्ट I इक्वल्स टू दिया है कितना, 150, 150, और रेट इक्वल्स टू कितना दिया है, 5%। रेट क्या है, 5%। आपको निकालना क्या है, T निकालना है, यानी कि T इक्वल्स टू 1।
t इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे आपको निकालना है कि कितना साल उसको, यानी कि प्रिंसिपल जब 750 रुपया है, इंटरेस्ट 150 रुपया और रेट 5% पे, तो कितना साल लगेगा। तो यहाँ पे हमको टाइम निकालना है, तो टाइम का फॉर्मूला आपको पता है 100 इंटू इंटरेस्ट बटा p इंटू आर। यहाँ पे देखिए आप लोग 5 क्लास के बच्चे हैं, इसीलिए वीडियो को जरा अच्छे से देखना है। अभी नहीं कि वीडियो देख रहे हैं इस तरफ बना भी रहे, पहले आपको अच्छे से समझने के लिए होगा कि क्या क्या बोला जा रहा है। ठीक, आप मेरे सामने नहीं है और ये फेस टू फेस आपको नहीं पढ़ा रहे, लेकिन जो वीडियो जा रहा है उससे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझिएगा, लेकिन उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए टाइम इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम बराबर फॉर्मूला तो पता है, अगर नहीं पता रहेगा तो साइड में लिखे हैं। तो जहाँ पे जो फॉर्मूला लगता है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100 गुने आई बटा p इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, बैठाएंगे जो जो दिया गया है। 100 है तो 100 तो लिखेंगे, इंटू इंटरेस्ट कितना आपका दिया हुआ 150 बटा प्रिंसिपल कितना है 750 गुने रेट कितना परसेंट है, रेट 5%। अब देखिए सॉरी 5% नहीं, रेट परसेंट यहाँ पे होता है 5%, यानी कि फिर 100 हमको करना पड़ेगा, रेट परसेंट यानी कि 5 हो गया। अब इसको देखिए काट, जो जो कटेगा उसको काट देते हैं पहले। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा 5 2 जा 10 दो बार में। अब देखिए तो ये किससे कट रहा है, 5 का टेबल से कट रहा है, 5 3 जा 15 0, ये भी 5 का टेबल से कट रहा है, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 15 बार में कट गया। अभी भी कट रहा है ना, 5 का टेबल से 5 3 जा 15 और 5 6 जा 13, अब कट रहा है 3 2 जा 6, अब क्या हो गया ऊपर 2 2 4 2 2 जा 4, आपका 4 ईयर यहाँ पे आ गया। जो 4 आया तो ये कितना साल हो गया, टाइम भी पूछ रहा है ना, तो टाइम कितना हो गया 4 ईयर। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका आंसर बस हम इसमें सोल्व किए हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको आंसर तक सोल्व किए हैं और बाकी सेकंड थर्ड फोर्थ बताएंगे एग्जाम्पल, प्रोसेस आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सोल्व करने के लिए आपको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तक हम जब आपको उतार दिए तो गुना करना और काटना ये सब आपका काम यहाँ तक से तो आप तो कर सकते हैं ना। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट था, इसीलिए हम इसको बता दिए कि हम ऐसे ऐसे काटेंगे। तो इसमें आपका कितना टाइम आ गया, टाइम आ गया 4 साल। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में भी आ गया होगा, बिल्कुल एकदम इजी है, साफ साफ लिखा भी गया है, समझ गए होंगे। अब आइए एग्जाम्पल नंबर, इन व्हाट टाइम will the interest on 600 रुपए become 180 रुपए at 5% per annum। देखिए ये एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर बिल्कुल 1 की तरह है, एग्जाम्पल नंबर 3 डिफरेंट है। तो हम आपको 3 बता रहे हैं, ठीक है, 2 नहीं बताएंगे। 2 इसलिए नहीं बताएंगे कि आपको 1 भी बताएं एग्जाम्पल ना, तो बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहा है, इन व्हाट टाइम ए सम ऑफ मनी विल बी डबल इटसेल्फ एट 5% पर एनम। बोल रहा है कि इन व्हाट टाइम, टाइम क्या होगा, ए सम ऑफ मनी यानी कि पैसे का जोड़, विल बी डबल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इटसेल्फ एट 5% पर एनम। जब उसका रेट कितना 5% पर एनम रहेगा तो पैसा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल को हम 100 ले लेंगे, 100 भी ले सकते हैं, x भी लेंगे, लेकिन अभी आप किस में, क्लास 5 में, इसलिए 100 लेकर बना रहे हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द प्रिंसिपल भी 100, अमाउंट हो जाएगा, बोल रहे हैं कि डबल, यानी कि 100 इंटू 2 इक्वल्स टू 200 हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, फिर निकालेंगे। यहाँ पे देखिए निकाल रहे हैं, पहले जो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे लेट द एग्जाम्पल नंबर 3, डबल अमाउंट निकालेंगे यहाँ पे, ₹200। उसके बाद रेट आपका दिया हुआ है, रेट इक्वल टू 5
निकालना है टाइम, और टाइम के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम इक्वल्स टू व्हाट, टाइम के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, प्रिंसिपल मिलना चाहिए जो कि हमको मिल गया है, रेट मिलना चाहिए जो कि मिल गया है, और इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो इंटरेस्ट मिला है, नहीं मिला है, तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, जब ये प्रिंसिपल और अमाउंट मालूम होता है तो रेट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल फॉर्मूला होता है ना, इंटरेस्ट बराबर। तो अमाउंट आपका कितना था 200 माइनस प्रिंसिपल कितना माने थे 100, तो कितना हो जाएगा 100 रुपये होगा। तो आपका इंटरेस्ट भी मालूम हो गया, इंटरेस्ट आया कितना 100 रुपये। अब इस टाइम को निकालना है, तब टाइम बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। टी बराबर क्या होता है 100 इंटू आई बटा पी इंटू आर, ये होता है ना। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं, 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना आया फिर 100 आया है, बटा प्रिंसिपल कितना है 100 गुने रेट कितना है 5। अब इससे काटेंगे, जो काट उठ कर जो आंसर आएगा, देखिए 100 से 100 कैंसिल, 5 से इसको काटेंगे, 5 2 या 10 20, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 20 साल, 20 ईयर। देखिए टाइम यहाँ पे आ गया 20 ईयर। हम बोले थे कि यहाँ पे आपको काटने के लिए छोड़ देंगे कमेंट्स बॉक्स में, यहाँ पे आपको टाइम मालूम हो गया 20 ईयर आ जाएगा। इस तरह जहाँ से भी आपको क्वेश्चन देगा कि प्रिंसिपल अगर मालूम नहीं रहेगा और उसका डबल ट्रिपल ऐसे भी बोल सकता है, तो हम प्रिंसिपल को यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, अगर एक्स लेकर बनाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 6 और 7 क्लास में ऐसे बनाएंगे तो बच्चे लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि उन लोग का अलजेब्रा पढ़ाई हुई है। तो आप लोग 5 क्लास के बच्चे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं पता था तो कितना लिए 100 लिए, 100 माने। जब प्रिंसिपल 100 हुआ उसके बाद बोल रहा है कि अमाउंट उसका कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल यानी कि 2। तो यहाँ पे 2 इंटू 100 करेंगे 200 हो जाएगा। आपका रेट दे दिया था 5% और टाइम बोल रहा था निकालिए। तो टाइम में हमको क्या क्या चाहिए, टाइम में हमको 100 तो रहेगा ही, इंटरेस्ट चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए और रेट चाहिए, जो कि आपको प्रिंसिपल मिल गया था, रेट मिल गया था और इंटरेस्ट नहीं मिला था। तो जब इंटरेस्ट नहीं मिला था, अमाउंट तो मिला था ना हमको, तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिया हुआ रहेगा और प्रिंसिपल दिया हुआ रहेगा और इंटरेस्ट पूछेगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहता है ए माइनस पी फॉर्मूला होता है। तो आपका अमाउंट कितना था 200 माइनस प्रिंसिपल 100 था, तो 200 में से 100 को माइनस कर लेंगे तो 100 बचेगा, ये आपका इंटरेस्ट आया। अब इस फॉर्मूले पे पुट कर देंगे, टाइम बराबर क्या होता है, आपको काटने के बाद मल्टीप्लाई किए तो उसका आंसर आया 20 ईयर, 20 साल इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 बच गया है। एग्जाम्पल नंबर 4 5 बताया है, फाइंड द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होगा, व्हेन इंटरेस्ट 225 टाइम 5 ईयर रेट 4%। तो इसका बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो अभी तो पी बराबर फॉर्मूला निकाले है ना, तो यहाँ पे देखिए जो दिया पहले उसको लिखते हैं। आई इक्वल्स टू कितना है 225 और टाइम है 5 ईयर, रेट है 4%। पी बराबर निकालेंगे, पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू इंटरेस्ट बटा आर इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। चलिए इसी फॉर्मूले पे हम इसको बैठाते हैं, 100 गुने इंटरेस्ट आपका कितना है 225 बटा रेट कितना है 4 गुने टाइम कितना है 5 ईयर। यहाँ से हम इसको आगे नहीं बताएंगे, इसको काटने के बाद जो भी आएगा यहाँ पे आपका वो क्या हो जाएगा, आपका प्रिंसिपल मिल जाएगा। जो भी काटने के बाद आएगा उतना रुपए प्रिंसिपल आपको मिलेगा। इसको काटने के बाद इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। और पिछला वीडियो में भी आपको ऐसा बोले थे कि कुछ क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे आपको काटने के लिए, गुना करने के लिए, लेकिन अभी तक उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में नहीं आया, यानी कि आप लोग नहीं देखते हैं वीडियो। लेकिन यहाँ पे फिर छोड़ रहे हैं, इसको काटने के बाद और गुना करने के बाद यहाँ पे जो भी आएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए, भेजिएगा, ठीक। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। लास्ट बच गया एग्जाम्पल नंबर 5। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल दैट विल अमाउंट टू 992 रुपए इन 4 ईयर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। बोल रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या होगा दैट विल अमाउंट टू 992 रुपए, जो 992 रुपए
दिया हुआ है, क्या है अमाउंट दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ है इन 4 ईयर, टाइम दे दिया है 4 साल और रेट दिया है 6%। आपका प्रिंसिपल नहीं पता है, अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे जो बताया गया फाइंड द प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल निकालना है। डेट बिल अमाउंट टू 992 रुपये और टाइम 4 ईयर और रेट 6% पर एनम। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल निकालना है। देखिए आपके बुक में जो एग्जाम्पल बताया गया बहुत मतलब अलग डिफरेंट थोड़ा है, इसको हल्का मेथड से हम बता रहे हैं। जो पहले दिया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अमाउंट आपको दिया है, अमाउंट कितना है 992 रुपये, 992 रुपये हम यहाँ पे लिख लिए हैं। और उसके बाद क्या दे दिया है, टाइम दे दिया है t=4 ईयर और रेट कितना दिया हुआ है 6%। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पर p बराबर क्या है निकालना है, p बराबर निकालना है कि क्या होता है, तो वाट करके छोड़ दिए। अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, होता है ना। आपको अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट की जगह पे कितना लिखेंगे 992 इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है नहीं दिया हुआ है तो p को रहने देते हैं प्लस इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू r इंटू t/100। ये आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, आप लोगों को भी धीरे धीरे समझना होगा। देखिए यहाँ पे 992 है, 992 इसको पूरा हम सोल्व करेंगे इक्वल्स टू p प्लस यहाँ पे p तो है तो p तो इसे छोड़ देंगे हम, क्योंकि आपको प्रिंसिपल नहीं दिया हुआ, प्रिंसिपल तो पूछ रहा है ना, तो p वैसे ही छोड़ देंगे इंटू रेट यहाँ पे कितना है 6 इंटू टाइम कितना है 4/100 है तो 100 लिखेंगे यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 992 है तो 992 लिखेंगे इक्वल्स टू p प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पर गुना है तो 6 में 4 से करेंगे 6 4 जा 24 और 24 में p से करेंगे 24p हो जाएगा, 24p/100 है तो 100 रहेगा। इतना तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ से देखिएगा ये फॉर्मूला का काम खत्म है, तो फॉर्मूला यहाँ पे देखिएगा 992 है, 992 रहेगा इक्वल्स टू यहाँ पे p प्लस यहाँ पे p के नीचे कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 छुपा हुआ है ना, 1 छुपा तो 100 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100 होगा, 100 होगा। यहाँ पे क्या होगा 100p प्लस है तो प्लस डालेंगे, यहाँ पे 224p। यहाँ तक समझ में आ रहा है। 992 इक्वल्स टू 100p और 24p, दोनों तो p है तो दोनों का ऐड कर देंगे तो 124p होगा, 124p/100। यहाँ पर से देखिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन हम बताए हैं, यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 992 में 100 से करेंगे तो 992 × 100 इक्वल्स टू 124p इधर लिख लेंगे, लिखेंगे ना। हमको क्या चाहिए p बराबर चाहिए ना, p इक्वल्स टू 992 × 100/124 नीचे आ जाएगा। अब इसको देखिए काटेंगे, सबसे छोटा टेबल 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 कटेगा ना। अब यहाँ पे काटेंगे 2 से ये कटेगा 50 बार में, अभी भी 2 से कट रहा है ना, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 और ये कटेगा 25 बार में। 31 से 92 कितने बार में कट रहा है, 31 से 92 कटेगा 32 बार में। आप काट के देख लीजिएगा 32 बार में कटेगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा 32 × 25 इक्वल्स टू जो भी आपका यहाँ पे गुना करके आएगा, हम यहाँ पे गुना करने के लिए डॉट डॉट छोड़ दिए हैं और यहाँ पे आपको कमेंट्स में दिखलाने के लिए होगा कि गुना करके कितना आया है। तो यहाँ पे आप बना लीजिएगा, बहुत आसान है, एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी गुना करने के बाद आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार और फिर से समझा रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन था बुक में एग्जाम्पल नंबर 5, उसमें आपका अमाउंट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था और प्रिंसिपल निकालना था।
तो यहाँ पे जो पहले दिया उसको हम लिख लिए, अमाउंट इक्वल टू 992 रुपए और टाइम 4 ईयर और रेट 6% है। उसके बाद यहाँ पे P इक्वल्स टू व्हाट, यानी कि P बराबर आपको निकालना है। तो यहाँ पे एक पहले हम फॉर्मूला लगाए, अमाउंट बराबर क्या होता है फॉर्मूला, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला लिखवाया गया आपको, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट आपको दिया हुआ है, अमाउंट की जगह पे 992 बराबर प्रिंसिपल की जगह पे P रहने दिए हैं, प्लस है तो प्लस डाले हैं। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। यहाँ पे लिखिए P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में 992 ऐसे रह गया है। P प्लस यहाँ पे देखिए तो गुना में है, तो सबको जो दिया हम उसको वैल्यू पुट कर देते हैं। रेट दिया हुआ है, रेट कितना है 6% और टाइम 4 ईयर, 6% और 4 ईयर बाई 100 है, 100 लिखे हैं। इसके बाद क्या किए हैं, गुना कर दिए हैं, कुछ अंकों कुछ डिजिट को गुना किए हैं। जैसे यहाँ पे 992 बराबर P प्लस P इंटू 6 इंटू 4 है, तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में P से करेंगे तो 24P होगा ना। तो हम यहाँ पे लिखे 24P बाई 100 है, 100 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं कि 992 है, 992 यहाँ पे भी 992 लिखे हैं, और यहाँ पे P क्या था, P के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, 1 डाल सकते हैं ना, फ्री है डालने के लिए 1 डाल दिए हैं। इसके नीचे क्या 100 है, तो 100 और 1 कैंसिल में क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन का जोड़ हो गया, फ्रैक्शन का ऐड हो गया। तो ये इसका 100 और 1 कैल्सियम क्या होगा 100 होगा। 100 में 1 से क्या करेंगे तो 100P प्लस 24P, इसको ऐड करेंगे तो 124P होगा, 124P बटा 100। इधर 992 जैसा था वैसे उतार दिए हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा जब आ जाता था तो क्रॉस करने के लिए बताएं, और क्वेश्चन में बताएं क्रॉस करने के लिए। यहाँ पे क्रॉस तिरछा जिसको गुना बोलते हैं, 992 में 100 से करेंगे तो 992 गुना 100 इक्वल्स टू 124P में 1 से करेंगे तो 124P ही रह जाएगा ना। अब यहाँ पे हमको P बराबर चाहिए कि P बराबर क्या होता है, तो P बराबर 992 गुने 100 और बटा इधर जो गुना में 124 था ये डिवाइड में 124 हो जाएगा। इसको काटेंगे और काटने के बाद 32 गुने 25 बचेगा। यहाँ पे आप गुना करके जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको डॉट छोड़ा गया, खुद से इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में भेजिएगा, वेट करेंगे हम। तो ठीक है, आज का आपका ये एग्जाम्पल रहा 5C का। 5C का आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, 1 से 5 तक के एग्जाम्पल हम बता दिए सारा, आपको होमवर्क दे दे रहे हैं 1 to 4। हाँ, 1 से लेकर 4 तक आपको बनाना है। मात्र 5C का एक्सरसाइज 5C का आपको होमवर्क रहेगा। का 1 से लेकर 4 तक, और उसमें लैंग्वेज वाला मैथ आपको 5 से लेकर 10 तक, जो कि अगला क्लास में आप बनाइएगा। तो 1 से लेकर 4 तक बना लीजिएगा, और बनाने के बाद अगर आपको ये एग्जाम्पल में कहीं प्रॉब्लम होगी समझने में, या तो फिर मैथ में से ABC में से भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट्स में भेजिए। कमेंट्स में बहुत कम लोग भेजते हैं, यानी कि सब बनते जा रहा है आप लोग से। यहाँ पे देखिए जो आपका डॉट छोड़ा गया, जहाँ पे कमेंट्स भेजने के लिए बोला गया, आप वो जरूर कीजिएगा, जरूर कमेंट्स भेजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। ओके, थैंक्स।